कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा कि इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 की शेख 5 के तहत सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 दिन से ज़्यादा वोट के हक़ से महरूम ना रहे। 90 दिन में इंतखाबात ना करने के आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। 90 दिन में इंतखाबात ना होने के बाद हर गुजरने वाला दिन आइनी खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में यह भी लिखा कि वो इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत या गवर्नर्स के एक्शन लाने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास में ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्काबंदियों पर तमाम उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल कर ली है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई हुकूमतों और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तैनाती से मुताल्लिक़ 1 हफ्ते में तफसीलात दी जाएंगी। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस फोर्स की कमी की सूरत में बरवक्त मुतबादिल इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज की खिदमात भी हासिल की जाए ताकि अवाम के हक़ राय दही के दौरान सिक्योरिटी दी जाए। जब उन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग किया गया। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे और मरियम को जेल में डालकर चेयरमैन PTI को लाने का मंसूबा बनाया गया। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी में वर्कर्स से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की गई, इसका बोझ कौम को उठाना पड़ रहा है। हमने IMF को खैरबाद कह दिया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट लिस्ट में लाए। हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। हम सबक नहीं सीखते। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें किसी ओहदे की लालच नहीं, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना कराए तो PTI इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं, उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। PTI आइन के मुताबिक शफाफ मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी। PTI के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। PTI 20 रोज के अंदर इंतखाब करा के नताइज 7 रोज में जमा कराए। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान PTI के पास ही रहेगा। चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI की नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिसर्स के लिए अहल हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। एलामिये के मुताबिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि IMF से कर्ज प्रोग्राम का पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। स्टाफ लेवल मुआहदा होना बहुत खुशाइन है। इस्लामाबाद में SDPI सेमिनार से खिताब में डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। हुकूमत ने मकामी तौर पर महंगे कर्जों से जान छुड़ाई है। बैंक्स को LC खोलने के लिए सहूलतें फराहम की गई। हमने इस्लाहात के जरिए एक्सचेंज रेट को बेहतर बनाया। हुकूमती कंपनी को नुकसानात से बचाने के लिए नई पॉलिसी बनाई। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ज़राअत और तिजारत के शोबे में बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तमाम चीज़ें मुल्क में मौजूद हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात करना होंगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के मखसूस अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केट्स दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को लाहौर की मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। हमने 42% माहौलियाती आलूदगी को कम कर दिया। चाइना ग्रीन इन्वेस्टमेंट में बहुत संजीदा है। चीनी सफ़ीर का इस्लामाबाद में SDPI के सेमिनार से खिताब। कहा हमारे बेशतर प्रोजेक्ट माहौल दोस्त हैं। चीन ने सोलर पैनल को सस्ता किया ताकि ये आवाम तक पहुँचाने में आसान हो। हमारे आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर मबनी होंगे। ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसानी बका के लिए ज़रूरी है। चीनी सफ़ीर का कहना था कि वो CPEC को ज़रूर मुकम्मल होता देखेंगे। साफा केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कल आदम करार दिए जाने के बाद केस की नए सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कल आदम करार दी है। जेल हुकाम चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करेंगे। मोनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राबता। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मोनिस इलाही की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। PTI रहनुमा असद कैसर की दरखास्त से जमानत मंजूर। जज एंटी करप्शन अदालत बाबर अली का असद कैसर को 80,000 रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीक। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से कल पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। और इंटरबैंक में 14 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 285 रुपए 27 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 286 रुपए 50 पैसे है।